तो आज की इस वीडियो में मैं आपको घेर वाली प्लाजो पैंट बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर ये कपड़ा लिया है। ये शैंतून का कपड़ा है और इसको मैंने 4 पार्ट्स में फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। पहले फ़ोल्ड कैसे करना है वो बता देती हूँ। तो देखिए, ये लंबाई है हमारे कपड़े की, यानी कि 2.25 मीटर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसको लंबाई में एक बार बिल्कुल सेंटर से फ़ोल्ड किया है। 2.25 मीटर को बिल्कुल लंबाई में, यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, देखिए सेंटर से इसको फोल्ड किया है। और ये कपड़े का अर्ज है, यानी कि विड्थ है। फिर इसको एक बार हमने विड्थ वाइज भी बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर दिया। तो यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और मेरी तरफ को ये अभी ओपन वाली साइड है। अब ये जो कपड़े की ओपन वाली साइड होगी ना, देखिए यहाँ इधर से ओपन वाली जो साइड है, यहाँ से हम प्लाजो की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। ये डबल फोल्ड करने के लिए होगा बॉटम का, तो और उसको भी 1 इंच का मार्जिन लेकर सीधा कर देना है। अब इस लाइन से नीचे की तरफ को हमें प्लाजो की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी प्लाजो की लंबाई चाहिए उतने पे निशान लगाइए। मुझे 37 इंच की लंबाई चाहिए, तो मैंने 37 इंच पे निशान लगाया। अब इस लाइन को भी सीधा कर दिया। अब इस लाइन के ऊपर की तरफ को हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा जो हमारी बेल्ट बनेगी कमर में, उसके लिए निशान लगाना है। तो 2 इंच की बेल्ट मैंने ली है और इसको भी सीधा कर देना है। इसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन है ना, जिसमें हमने लंबाई के लिए निशान लगाया था, उस पर हम मेजरमेंट्स लेंगे। तो यहाँ पर ये ओपन वाली साइड है जो भी कपड़े की, वहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। आपका अगर बहुत बड़ा साइज़ है तो आप 3 इंच पे निशान लगाइए, और अगर स्मॉल साइज़ का बना रहे हैं तो 4 इंच पे निशान लगाइएगा। अब इस पॉइंट से अंदर की तरफ को हमें प्लाजो की कमर के लिए निशान लगाना है। तो ये निशान लगाने के लिए हमें सबसे पहले हिप का मेजरमेंट चाहिए होगा। तो जितना भी आपका हिप राउंड है, आपको उसमें 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करनी है। फिर जितना भी आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देना है। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच का, उसमें 4 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी तो आया 40 इंच। फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो आया 10 इंच। साथ ही साथ हमें यहाँ पर आधे से 1 इंच का करीब सिलाई मार्जिन भी लेना है, तो आया 11 इंच। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कमर के लिए 11 इंच पे निशान लगाया। अब इस निशान से नीचे को हमें आसन के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में आसन है 11 इंच का, और ये 11 इंच का किस तरह से है इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आसन के लिए मैंने 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया। और अब इस पॉइंट को ऊपर की तरफ पे हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इस पॉइंट से बाहर की तरफ को हमें क्रॉच के लिए निशान लगाना है 3 इंच पे, और इसको भी सीधा कर देना है। अब यहाँ पे हम क्रॉच का कर्व बना लेंगे। तो ये क्रॉच कर्व भी मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब इस पॉइंट को यहाँ पर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसमें मैं थोड़ा सा सिलाई मार्जिन और ले रही हूँ, आधा इंच का, और इसको नीचे ज्वाइन कर दिया। और इसको हम ऊपर में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो साइड वाला पॉइंट था, इसको भी हमें यहाँ पे साइड में इस तरह से सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है, और इसको भी ऊपर की तरफ को हम ज्वाइन कर देंगे। अभी थोड़ी सी मार्किंग हमें और करनी है इसमें। तो ये देखिए, जो आसन वाली तरफ है ना, यहाँ पर से ऊपर को हम 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। देखिए, क्योंकि बैक साइड में हमारा थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा होता है ना, उसके लिए बढ़ाया। अब इस पॉइंट को यहाँ नीचे साइड में हमें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमने बैक वाले पार्ट के लिए भी कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ नीचे जो साइड है, यहाँ पर हमें 1 इंच पे ऊपर निशान लगाना है, और इसको हल्का सा घुमाव देते हुए हमें साइड में ज्वाइन कर देना है, ताकि यहाँ से कॉर्नर ना निकले। ये थोड़ा सा वीडियो में क्लियरली नहीं आ पा रहा है, लेकिन आपको साइड में थोड़ा सा घुमाव दे देना है, ताकि प्लाजो में साइड से कॉर्नर ना निकले। ठीक है, तो 1 इंच का हम साइड में घुमाव दे देंगे, और फिर सेम मार्किंग के ऊपर हम इसकी यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने कटिंग कर ली है। अब देखिए, यहाँ पे 4 पार्ट्स हमारे बन के रेडी हैं। तो पहले हम ऊपर के 2 पार्ट्स ले लेंगे। ऊपर के 2 पार्ट्स तो हमारे फ्रंट के बनेंगे, और ये जो नीचे के 2 पार्ट्स हैं ये बैक के बनेंगे। तो जो बैक के 2 पार्ट्स रहेंगे उसको आप हटा लीजिएगा, और जो फ्रंट के हमने 2 पार्ट्स लिए हैं उसको वापस से ऐसे ही रखना है। तो देखिए, दोनों पार्ट्स को इस तरह से मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। तो देखिए, अब ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं चाहिए है। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था बैक के लिए, वो हम कट करके अलग हटा लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब फ्रंट के दोनों पार्ट्स ऐसे ही रखना है, बस इसके आसन में अब सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से बैक के दोनों पार्ट्स को हम लेंगे, और इसके भी आसन में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, आसन में मैंने सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट के आसन में भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जो पार्ट है, इसको हमें फैला के रखना है इस तरह से, और फैला के रखने के बाद इसके ऊपर हम बैक वाले पार्ट को रखेंगे मिलाते हुए, और साइड से साइड मिलाते हुए हमें इसको रखना है। यहाँ पर ध्यान रहे, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर होनी चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पे साइड में दोनों कपड़ों को मिलाते हुए आधा इंच की दूरी पे नीचे तक इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे सेम इसी तरह से। जो इसकी दूसरी वाली तरफ है,
यहाँ पर भी हमें आधा इंच की दूरी पे इसमें नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हमें इसके जो कमर वाला हिस्सा है इसमें इलास्टिक लगाना है। तो इसके कमर वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो फ्रंट पार्ट है वो स्ट्रेट है और थोड़ा सा छोटा है बैक से। अब देखिए, हमने जो बेल्ट के लिए 2 इंच का मार्जिन लिया था ना मार्किंग के टाइम पे, सेम उतना ही हम दूसरी तरफ पे भी ले लेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। सेम उसी तरह से जो बैक वाला पार्ट है उसमें भी हम 2-2 इंच पे ही इस तरह से निशान लगाएंगे और ऐसे करके लाइन खींच देंगे। तो बैक वाले पार्ट में इस तरह से टेढ़ी लाइन आएगी और फ्रंट में सीधी आएगी। अब बस फ्रंट से आधा इंच का मार्जिन को फोल्ड करना है और ये जो लाइन हमने खींची है ना, यहाँ तक हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो बैक वाले में देखिए, ये जो लाइन है टेढ़ी लाइन होगी, तो इस तरह से टेढ़े में ही हमें कपड़े को फोल्ड करना है। प्रेस कर लीजिए और बीच में थोड़े से कपड़े में झोल आएगा तो वहाँ पर हम 2 छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल के इसको बराबर कर लेंगे और फिर इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है और बैक में देखिए 2 छोटी प्लीट्स डाल दी हैं। अगर थोड़ा बहुत झोल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक लगाना है। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है, 1.5 इंच चौड़ा है और लंबाई इसकी कमर से 2 इंच कम है। कमर मेरी 30 इंच की है तो इसकी लंबाई मैंने 28 इंच की ली है। अब हमें यहाँ पे इसके कमर वाले हिस्से पे इलास्टिक लगा देना है और इलास्टिक लगाने की ऑलरेडी डिटेल में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये देखिए, मैंने इसके कमर वाले हिस्से में इलास्टिक लगा दिया है। इसके बाद अब जो इसका इनर लेग वाली साइड है ना, अंदर की तरफ जो है ओपन साइड, इसको हमें मिलाते हुए दोनों तरफ पे सिलाई लगा लेनी है और इसके बॉटम को भी डबल फोल्ड कर देना है।